हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आज मैं आप सभी को अपने इस वीडियो में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट डिस्कस करने जा रहा हूं। टॉपिक का नाम मैंने यहाँ बोर्ड पे लिख रखा है, डीसी मशीन वर्सेस एसी मशीन। आप सभी ने अपने घरों पर दो टाइप की मशीन्स यूज की होंगी। कुछ मशीनें जो हैं अप्लायंसेस या मशीन बात करें या मोटर या जनरेटर की बात करें जो डीसी सप्लाई पे काम करते होंगे। कुछ ऐसे अप्लायंसेस घर पे होंगे जो एसी सप्लाई पे काम करते होंगे। तो इसी बेसिस पे हम लोग मशीन को दो टाइप से कैटेगराइज कर सकते हैं, बांट सकते हैं। एक टाइप की मशीन होती है जिसको हम लोग बोलते हैं एसी मशीन, जो कि अल्टरनेटिंग सप्लाई पे चलती है, और दूसरी टाइप की जो मशीन होती है जिसको हम लोग बोलते हैं डीसी मशीन, जो कि डीसी सप्लाई से काम करती है। अब इनमें दोनों में डिफरेंस क्या होता है, और एक चीज इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि क्यों डीसी मशीन की जो रेटिंग होती है, पावर रेटिंग होती है, वो एसी मशीन की पावर रेटिंग की तुलना में कम क्यों होती है। ऐसा क्या कारण होता है कि डीसी मशीन की पावर रेटिंग हमेशा एसी मशीन की पावर रेटिंग से कम होती है। यही एक कारण भी होता है कि हमें जब हल्के फुल्के काम करने होते हैं तो वहां पे हम डीसी मशीन्स का यूज करते हैं, क्योंकि हमें वहां पे कम पावर की जरूरत होती है। ऐसे ही अगर हमें हैवी काम करने हैं तो वहां पे हमें क्या करना पड़ता है, एसी मशीन्स का यूज करना पड़ता है। तो मशीन आपको समझ में आ गया होगा। अब मशीन को हम लोग क्या करते हैं, दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। कोई भी जो इलेक्ट्रिकल मशीन होती है वो दो टाइप की होती है, एक होती है हमारी जनरेटर और एक होती है हमारी मोटर। अब ये जनरेटर और मोटर क्या होता है, इसको भी हम लोग समझ लेते हैं टॉपिक पे आने से पहले। तो जनरेटर क्या होता है, जो हमें आउटपुट पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी देता है, उसको हम क्या बोलेंगे, जनरेटर। और मोटर क्या होती है, जिसको हमें इनपुट पे इलेक्ट्रिकल सप्लाई देनी होती है, हमें आउटपुट पे वहां पे क्या मिलेगा, मैकेनिकल एनर्जी मिलेगी। जैसे ही घरों पे जो आपने समरसेबल पंप होगा उसमें जो मोटर लगी होती है, या फिर जो पंखे लगे होते हैं, उसमें क्या करना होता है, उसको जब हम सप्लाई देते हैं, जब इलेक्ट्रिकल सप्लाई स्विच ऑन करते हैं, मतलब जब उसमें इलेक्ट्रिकल सप्लाई एज अ इनपुट देते हैं, तो हमें आउटपुट पे क्या मिलती है, मैकेनिकल एनर्जी। तो मोटर का काम क्या है, यहां पे मैं लिख देता हूं। मोटर हमारा क्या करता है, इलेक्ट्रिकल को क्या करता है, मैकेनिकल में कन्वर्ट करता है। ठीक। अगर यही बात हम कहें जनरेटर में, जनरेटर में ये प्रोसेस क्या हो जाती है, रिवर्स हो जाती है। मतलब जनरेटर क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अब यहीं पे हम लोग समझ लेते हैं कि जनरेटर और मोटर फर्दर दो टाइप के हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैंने लिख रखा है एसी और डीसी मशीन। तो मशीन के अंदर आता है जनरेटर और मोटर, और फिर फर्दर जनरेटर और मोटर को हम दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। एक हमारा क्या होगा, एसी जनरेटर, और एक क्या होगा, डीसी जनरेटर। एसी जनरेटर क्या करेगा, आउटपुट पे हमें एसी सप्लाई देगा, और डीसी जनरेटर क्या करेगा, हमें आउटपुट पे हमें डीसी सप्लाई देगा। ऐसे हमारे पास होती हैं कुछ एसी मोटरें और कुछ होती हैं डीसी मोटरें। तो डीसी मोटर क्या होगी, जो डीसी सप्लाई को, डीसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हमें क्या कन्वर्ट करेगी, मैकेनिकल एनर्जी में देगी, उसको बोलेंगे डीसी मोटर। जैसे कि जो हमारा डीसी पंखा होता है जो बैटरी से चलता है, तो बेसिकली वो क्या करता है, वो डीसी सप्लाई लेता है, हमें आउटपुट पे मैकेनिकल एनर्जी देता है। ऐसे हमारे पास कई सारी एसी मोटरें होती हैं, जैसे कि जो हमारा सीलिंग फैन होता है, या फिर जो समरसेबल पंप होता है, या मिक्सर ग्राइंडर जो हम लोग यूज करते हैं, वहां पे एसी मोटर्स का यूज किया जाता है। और एसी मोटर क्या करती है, एसी सप्लाई को या एसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को आउटपुट में कन्वर्ट करती है, किसमें, मैकेनिकल आउटपुट में, मैकेनिकल एनर्जी देती है। तो ये तो क्या हो गया, आपका एक इंट्रोडक्शन हो गया। यहां से आपको थोड़ा सा आइडिया मिल गया होगा कि भाई मशीन क्या होती है, इलेक्ट्रिकल मशीन, और इलेक्ट्रिकल मशीन कितने टाइप्स की होती है, फिर एसी और डीसी के हिसाब से फिर कैसे उसको हम कैटेगराइज कर सकते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। टॉपिक क्या है कि भाई ऐसा क्या कारण होता है कि जो डीसी मशीन्स होती हैं और जो एसी मशीन्स होती हैं, जो डीसी मशीन्स की पावर रेटिंग होती है वो कम होती है, और एसी मशीन्स की पावर रेटिंग ज्यादा होती है। या फिर टॉपिक में हम लोग ये भी समझेंगे कि एसी और डीसी मशीन में मेन अंतर क्या होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले मैंने यहाँ पे दो फिगर बना रखे हैं। ये जो पहला फिगर बना है ये हमारा डीसी मशीन का बना हुआ है, और दूसरा फिगर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये सिंक्रोनस मशीन, या फिर इसको हम लोग एसी मशीन या अल्टरनेटर के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे ये दोनों फिगर आपको दिख रहे होंगे। अब फिगर में हम लोग सबसे पहले पार्ट्स की बात कर लेते हैं। तो बेसिकली कोई भी इलेक्ट्रिकल मशीन होती है,
जो रोटेटिंग मशीन होती है, हम यहाँ पे ट्रांसफार्मर की बात नहीं कर रहे हैं, ट्रांसफार्मर एक अलग टाइप की मशीन है जिसको वहां पे क्या होता है, उसमें कोई भी रोटेटिंग पार्ट नहीं होता है। वो क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्राइमरी वाइंडिंग से सेकेंडरी वाइंडिंग में ट्रांसफर करता है। हम अभी यहाँ पे ट्रांसफार्मर की बात नहीं करेंगे, हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं रोटेटिंग मशीन की, चाहे फिर वो डीसी हो चाहे एसी हो। तो रोटेटिंग मशीन क्या होता है, इसमें दो मेन पार्ट होते हैं, एक होता है स्टेटर और एक होता है रोटर। अब स्टेटर और रोटर क्या होता है, इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। स्टेटर क्या होता है, किसी भी इलेक्ट्रिकल मशीन में जो स्टेशनरी पार्ट होता है, जो मतलब फिक्स रहता है, जो घूमता नहीं है, उसको क्या बोलते हैं, स्टेटर बोलते हैं। और जो घूमने वाला पार्ट होता है, उसके अंदर जहां से हमें आउटपुट पे मैकेनिकल एनर्जी मिलती है या फिर जहां पे हम मैकेनिकल एनर्जी देते हैं, उसको क्या बोलते हैं, रोटर। नाम से क्लियर, रोटर भाई क्या होगा, रोटेटिंग पार्ट होगा। स्टेटर क्या होगा, स्टेशनरी पार्ट होगा। अब स्टेटर और रोटर दोनों में होते हैं, डीसी मशीन में भी होता है और एसी मशीन में भी होता है। लेकिन डीसी मशीन में हम इसको स्टेटर और रोटर ना कह करके दूसरा नाम से इसको जानते हैं। तो स्टेटर यहाँ पे अगर मैं बताऊं आपको, तो स्टेटर जो आपको ये बाहरी वाला पोर्शन दिख रहा होगा, ये जो मैंने ब्लू कलर से बना रखा है, तो इसको हम लोग स्टेटर कह सकते हैं, या फिर यहाँ पे स्टेटर ना कह करके इसको बोलते हैं फील्ड पोल्स। क्या बोलते हैं, फील्ड पोल्स। तो इसका दूसरा नाम हम लोग यहाँ पे पोल्स भी कह सकते हैं, ठीक। तो पोल्स ही कहते हैं। बेसिकली हम लोग स्टेटर और रोटर का यूज यहाँ पे करते हैं, एसी मशीन में यूज करते हैं, लेकिन मतलब एक ही है दोनों का। अब दूसरा पार्ट क्या है, रोटर। रोटर क्या होता है, रोटेटिंग पार्ट होता है। तो यहाँ पे आपको जो ये अंदर वाला पोर्शन दिख रहा होगा, ये सिलेंड्रिकल टाइप का जो पोर्शन आपको दिख रहा होगा, ये हमारा क्या है, रोटर है। और यहाँ पे हम डीसी में जब आते हैं तो यहाँ पे रोटर का यूज नहीं करते हैं, क्या यूज करते हैं इसकी जगह, आर्मेचर। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो दो मेन पार्ट्स हो जाएंगे, एक पोल्स हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा हमारा, आर्मेचर, ठीक। अब ऐसे ही यहाँ पे हम लोग स्टेटर और रोटर को समझ लेते हैं। तो यहाँ पे जो ये बाहर वाला पोर्शन दिख रहा है, ये सर्किल वाला, ये क्या है, हमारा स्टेटर है। और ये अंदर वाला जो आपको ये पोर्शन दिख रहा है, ये क्या है, हमारा रोटर है। तो यहाँ पे भी स्टेटर और रोटर है और यहाँ पे भी क्या है, स्टेटर और रोटर है। यहाँ पे स्टेटर और रोटर बोलते हैं, यहाँ पे स्टेटर को क्या बोलते हैं, पोल्स बोलते हैं, और रोटर को क्या बोलते हैं, आर्मेचर बोलते हैं। अब जो स्टेटर या रोटर होता है, इसमें वाइंडिंग्स की जाती है, कॉपर की वाइंडिंग इसमें की जाती है। तो इसी के हिसाब से वाइंडिंग में हमारी दो टाइप की होती है, एक होती है हमारी फील्ड वाइंडिंग और दूसरी होती है हमारी आर्मेचर वाइंडिंग। अब इसको भी हम लोग समझ लेते हैं कि फील्ड और आर्मेचर वाइंडिंग होती क्या है और ये कहाँ पे रखी होती है। अगर आप ये चीज समझ लेंगे तो काफी हद तक एक जो टॉपिक है आपको समझ में आ जाएगा। तो हम बात कर रहे हैं कि वाइंडिंग्स कितने टाइप्स की होती है। तो वाइंडिंग्स भाई हमारे पास दो मेन पार्ट्स हैं और दोनों पार्ट्स में हमें क्या करना है, वाइंडिंग करना है। तो उसके हिसाब से जो वाइंडिंग्स होगी दो टाइप्स की होगी। पहला हमारा क्या होगा, फील्ड वाइंडिंग। पहला क्या होगा हमारा, फील्ड वाइंडिंग। अभी मैं आपको बताऊंगा भी कि कहां पे यहाँ पे फील्ड वाइंडिंग है। और दूसरा जो होगा हमारा आर्मेचर वाइंडिंग। तो फील्ड वाइंडिंग का काम क्या होता है, फील्ड वाइंडिंग काम होता है मैग्नेटिक फील्ड को बनाना। क्या काम होता है इसका, मैग्नेटिक फील्ड या फिर मैग्नेटिक फ्लक्स को बनाना। और आर्मेचर वाइंडिंग का काम क्या होता है, आर्मेचर वाइंडिंग काम होता है या तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी यहां से जनरेट होगी या फिर इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम देंगे। मतलब या तो ये करंट, लोड करंट, ये क्या करेगी, लोड करंट कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक, इलेक्ट्रिकल पावर भी बोल सकते हैं। इलेक्ट्रिकल पावर या तो क्या करेगी, एब्जॉर्ब करेगी मतलब लेगी, या फिर इलेक्ट्रिकल पावर ये देगी। तो जब इलेक्ट्रिकल पावर लेगी तो क्या होगा, मोटर होगा, क्योंकि मोटर में हमें क्या करना होता है, इलेक्ट्रिकल पावर देना होता है। तो मोटर वाले केस में आर्मेचर वाइंडिंग क्या करेगी, इलेक्ट्रिकल पावर को लेगी। और अगर जनरेटर की बात करेंगे तो जनरेटर क्या करता है, हमें आउटपुट पे इलेक्ट्रिकल पावर देता है। तो कौन इलेक्ट्रिकल पावर देगा, आर्मेचर वाइंडिंग। तो आर्मेचर वाइंडिंग का जो काम है वो मोटर और जनरेटर में अपने हिसाब से चेंज हो जाएगा। अगर मोटर की बात है तो मोटर में क्या करेगी, आर्मेचर वाइंडिंग इलेक्ट्रिकल पावर को लेगी, और जनरेटर में क्या करेगी, इलेक्ट्रिकल पावर को देगी। और फील्ड वाइंडिंग क्या करती है, फील्ड वाइंडिंग में हम जब डीसी सप्लाई देते हैं तो वो क्या करती है, मैग्नेटिक फील्ड को बनाती है। तो फील्ड वाइंडिंग को हम लोग कह सकते हैं कि भाई ये लो पावर वाइंडिंग होती है। ये क्या होती है हमारी, यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको क्या बोलते हैं, लो पावर वाइंडिंग। क्योंकि भाई इसका ज्यादा काम नहीं है, इसका काम क्या है, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड को बना देना। और मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनाती है, डीसी सप्लाई दे देते हैं। तो डीसी सप्लाई जब देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड बना देगी। तो यहाँ पे जो पावर होती है वो बहुत कम होती है, इसलिए इसको बोलते हैं लो पावर वाइंडिंग। चाहे पे यहाँ पे बात करें या फिर यहाँ पे बात करें।
और आर्मेचर वाइंडिंग, भाई आर्मेचर वाइंडिंग का ही मेन काम है, या तो ये पावर, इलेक्ट्रिकल पावर जनरेट करके हमें आउटपुट पे दे रही है जनरेटर के केस में, या फिर इलेक्ट्रिकल पावर को ले रही है मोटर के केस में। तो इसको हम दूसरे नाम से भी कह सकते हैं भाई ये होती है हमारी हाई पावर वाइंडिंग, हाई पावर वाइंडिंग। ठीक है, तो ये बेसिक्स आपको पता होना चाहिए इस टॉपिक पे आने से पहले। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि फील्ड और आर्मेचर वाइंडिंग है कहाँ। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये जो पोल्स है, पोल्स के ऊपर मैंने लिख रखा है, देखो ये जो रेड कलर की वाइंडिंग दिख रही है, ये रेड कलर की वाइंडिंग क्या है, हमारी फील्ड वाइंडिंग। और ये जो आर्मेचर पे जो मैंने स्लॉट, ये स्लॉट दिखा रखे हैं ना, स्लॉट में जो ग्रीन कलर से दिखा रखा है, आपको दिख रहा होगा ग्रीन कलर से हमने यहाँ पे दिखा रखा है आर्मेचर वाइंडिंग। तो यहाँ पे आपने डीसी मशीन में देखा कि आर्मेचर वाइंडिंग कहाँ पे है, रोटर पे है, और फील्ड वाइंडिंग कहाँ पे है, स्टेटर पे है या फिर पोल्स पे है। अब यही चीज हम लोग यहाँ पे देखते हैं, भाई इसमें और इसमें अंतर क्या है, क्योंकि हमारा टॉपिक भी है डीसी मशीन वर्सेस एसी मशीन। तो यहाँ पे ये रोटर है और ये हमारा क्या, स्टेटर। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे रोटर के ऊपर मैंने आपको दिखाई है फील्ड वाइंडिंग, देखो ये फील्ड वाइंडिंग कहाँ पे, रोटर के ऊपर। और जो हमारी आर्मेचर वाइंडिंग है, ये आर्मेचर वाइंडिंग जहां से हम इलेक्ट्रिकल पावर को जनरेट कर रहे हैं या फिर जहां पे हम इलेक्ट्रिकल पावर को दे रहे हैं, वो कहां पे हमने रखी है, स्टेटर के ऊपर रखी है। स्टेटर मतलब स्टेशनरी पार्ट और रोटर मतलब घूमने वाला पार्ट। तो दोनों में क्या है अंतर, यही एक मेन पहला ही अंतर यहाँ पे आपको दिख गया होगा कि भाई इसमें जो फील्ड वाइंडिंग है जिसका काम क्या है मैग्नेटिक फील्ड को बनाना, वो कहां पे रखी है, स्टेटर के ऊपर रखी है या फिर पोल्स के ऊपर रखी है। और इसमें जो फील्ड वाइंडिंग कहां पे रखी है, रोटर के ऊपर रखी हुई है। और यहाँ पे जो आर्मेचर वाइंडिंग है, जो हाई पावर वाइंडिंग है, वो कहां पे रखी है, आर्मेचर के ऊपर रखी है या फिर रोटर के ऊपर रखी है। और यहाँ पे जो आर्मेचर वाइंडिंग है वो कहां पे रखी है, स्टेटर के ऊपर रखी है। तो ये पहला डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। बेसिक डिफरेंस दोनों में यही होता है, एसी मशीन और सिंक्रोनस, या फिर बात करें डीसी मशीन में जो बेसिक कंस्ट्रक्शन वाइज जो डिफरेंस है, इसके जो कंस्ट्रक्शन में डिफरेंस है, वो पहला जो डिफरेंस आपको ये पता चल गया। अब हम लोग आ जाते हैं कि भाई ऐसा क्या होता है, ऐसा क्यों होता है कि हमें यहाँ पे आर्मेचर वाइंडिंग को यहाँ पे स्टेशनरी मतलब स्थिर वाले पार्ट पे या स्टेटर पे रखना पड़ता है। इसके क्या फायदे हो जाते हैं या फिर इससे क्या नुकसान है। तो इससे कोई नुकसान नहीं, फायदा ही है। हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से फायदे हो जाते हैं। तो सबसे पहला, अगर हम आपसे बात करें, अगर ये हाई पावर वाइंडिंग है, आर्मेचर वाइंडिंग क्या है, हाई पावर, अगर हमें यहां से हाई पावर जनरेट करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, मतलब मोटे तार का यूज करना पड़ेगा। ये बहुत बेसिक्स है कि अगर हमें हाई पावर जनरेट करना है किसी वाइंडिंग के थ्रू, तो उस वाइंडिंग को क्या करना पड़ेगा, मोटा बनाना पड़ेगा। मतलब उसमें जो वायर्स, कॉपर के वायर्स जो यूज होंगे वो क्या होंगे, मोटे यूज करने पड़ेंगे। और फील्ड वाइंडिंग क्या होती है, लो पावर वाइंडिंग होती है। तो इसके जो वायर्स होते हैं, ये तार्स होते हैं, वाइंडिंग होती है, उसकी जो थिकनेस होती है वो भाई इसके कंपैरिजन में कम होती है। तो ये भी आपको बेसिक समझ में आ गया। अब यहाँ पे क्या है, अगर मान लो ये डीसी जनरेटर, हम जनरेटर की बात कर रहे हैं, तो अगर जनरेटर का केस ले लें, अगर जनरेटर में हमें क्या करना पड़े, मान लो हम कहें कि यहाँ से हमें बहुत ज्यादा वोल्टेज या बहुत ज्यादा पावर, इलेक्ट्रिकल पावर जनरेट करना है। तो बहुत ज्यादा जब इलेक्ट्रिकल पावर जब जनरेट करना, तो हमें क्या करना पड़ेगा भाई, जो आर्मेचर में ये स्लॉट में जो वाइंडिंग रखी गई, जो कि क्या है, आर्मेचर वाइंडिंग है, और आर्मेचर वाइंडिंग का काम है इलेक्ट्रिकल पावर को जनरेट करना, तो उसको क्या बनाना पड़ेगा, मोटा बनाना पड़ेगा। अब लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ जाएगी, देखो अगर यहाँ पे हम हैवी चीज लगा देंगे, आर्मेचर जो घूमने वाला पोर्शन है, ठीक, अगर रोटर के ऊपर या फिर आर्मेचर के ऊपर हम क्या कर देंगे, मोटे तार या मोटी वाइंडिंग कर देंगे, तो उसको घुमा पाना स्पीड के साथ बहुत मुश्किल है। मतलब ज्यादा स्पीड के साथ हम उसको नहीं घुमा सकते हैं। और जब ज्यादा स्पीड से नहीं घुमा सकते हैं, तो यहाँ पे जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो भी क्या होगा भाई, कम ईएमएफ इंड्यूस होगा। क्योंकि ईएमएफ का फार्मूला मैं आपको बता देता हूं, यहाँ पे जो ईएमएफ इंड्यूस होता है उसका फार्मूला होता है PN/I/60A। तो यहाँ P नंबर ऑफ पोल्स, N स्पीड होती है, तो ईएमएफ क्या होता है, स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है। तो भाई इसको आप ज्यादा हाई स्पीड से नहीं घुमा सकते हो। अगर ज्यादा पावर जनरेट करना है, तो ज्यादा पावर जनरेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मोटी वाइंडिंग करनी पड़ेगी, मतलब इसका वजन बढ़ जाएगा। और जब कोई भी चीज हैवी चीज है उसको घुमा पाना
और कोई हल्की चीज है उसको घुमा पाना, तो ये तो कॉमन सेंस वाली बात है कि भाई हल्की चीज को हम ज्यादा तेज से घुमा सकते हैं और जो हैवी चीज है उसको हम ज्यादा स्पीड से नहीं घुमा सकते हैं। तो भाई यहाँ पे हमारे पास क्या आ गई, एक लिमिटेशन आ गई, एक हमारे पास यहाँ पे दिक्कत आ गई, प्रॉब्लम आ गई कि हम ज्यादा वोल्टेज यहाँ से जनरेट नहीं कर सकते हैं या ज्यादा पावर यहाँ से जनरेट नहीं कर सकते हैं। तो डीसी जनरेटर से हम क्या कर सकते हैं, ज्यादा पावर जनरेट नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे जो मैक्सिमम वोल्टेज हम लोग जनरेट कर सकते हैं वो कितना है, 650 वोल्ट। ये आप लोग याद रखेंगे, डीसी जनरेटर में जो मैक्सिमम वोल्टेज जनरेट कर सकते हैं वो नियर बाई कितना है, 650 वोल्ट। इससे ज्यादा अगर वोल्टेज जनरेट करेंगे तो वही प्रॉब्लम आएगी भाई, यहाँ पे इसका वेट वजन बढ़ेगा, वजन बढ़ने से क्या होगा, इसको घुमा पाना ज्यादा स्पीड से पॉसिबल नहीं है। अब इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए एक चीज और भी होता है, एक कारण और होता है। यहाँ पे ये आपको अंदर वाला पोर्शन दिख रहा होगा, ये कम्यूटेटर है। ये कम्यूटेटर क्या करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, डीसी बन रहा है अंदर, यहाँ पे आर्मेचर में क्या बनता है, एसी बनता है, और इस कम्यूटेटर की सहायता से हमें आउटपुट पे डीसी मिलता है। तो अगर ये कम्यूटेटर की सहायता से, मतलब अगर ये घूमने वाला पार्ट है आर्मेचर, अब यहाँ पे आर्मेचर वाइंडिंग रखते हैं, तो कम्यूटेटर की सहायता से हम इजिली हम क्या कर सकते हैं, जो डीसी आउटपुट पे हमें मिलना है वो एसी की सहायता से आसानी से बना सकते हैं। तो एक ये भी रीजन होता है कि कम्यूटेटर की हेल्प से एसी जो बन रहा है उसको आसानी से हम डीसी में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको बाहर निकाल सकते हैं, क्योंकि हम बात कर रहे हैं यहाँ पे डीसी जनरेटर की। ठीक है, तो ये दो रीजन हो गए। पहला रीजन भाई ज्यादा स्पीड से नहीं घुमा सकते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, आउटपुट वोल्टेज या आउटपुट पावर क्या होगी, कम होगी। और एक रीजन ये भी जो मेन रीजन है कि इसमें जो कम्यूटेटर है, कम्यूटेटर की सहायता से जो एसी बन रहा है उसको डीसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये कैसे कन्वर्ट करता है, इसके लिए मैं जब डिटेल वीडियो बनाऊंगा तो वहां पे आपको बता दूंगा। बेसिकली आप इतना याद रखिए कि कम्यूटेटर एक ऐसी डिवाइस होती है जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, डीसी जनरेटर के केस में। अब हमने क्या किया भाई, जब सिंक्रोनस मशीन या एसी मशीन में जब आए, अल्टरनेटर जिसको बोलते हैं, हम यहाँ पे जनरेटर की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया भाई, आर्मेचर जो है, आर्मेचर कहाँ रख दिया है, स्टेटर पे। आर्मेचर कहां पर रख दिया, स्टेटर पे रख दिया। और जो फील्ड वाइंडिंग है जिसका काम सिर्फ क्या है, मैग्नेटिक फील्ड को या मैग्नेटिक फ्लक्स को बनाना, उसको हमने कहां रख दिया, रोटर पे। ठीक, तो ये लो पावर वाइंडिंग है, तो इस लो पावर वाइंडिंग होने से क्या होगा, ये पतली वाइंडिंग होगी, इसका वजन क्या होगा, कम होगा। तो हम रोटर को हाई स्पीड से घुमा सकते हैं। जब रोटर को हाई स्पीड से घुमा सकते हैं तो वहां पे हम ज्यादा से ज्यादा वोल्टेज जनरेट कर सकते हैं। इवन हम लोग अगर हम बात करें अपने वहां 11 kV या फिर 33 kV पर भी जनरेशन कर सकते हैं, ऐसा कंस्ट्रक्शन चेंज करके। क्यों, 11 kV मतलब 11,000, यहाँ पे कितना है, 650 वोल्ट, इससे कई ज्यादा, 11,000 बहुत ज्यादा हो गया। ठीक, तो ये क्यों पॉसिबल हुआ ऐसा, क्योंकि हमने यहाँ पे थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन में चेंज किया। हमने क्या किया, हाई पावर वाइंडिंग को, जहां से हमें हाई पावर जनरेट करना है, हाई पावर या हाई वोल्टेज जनरेट करना है, उसको हमने क्या कर दिया, यहाँ पे स्टेटर पे रख दिया है। ठीक, स्टेटर पे जैसे रख दिया तो हमारी जो प्रॉब्लम थी कि हैवी चीज को यहाँ पे हम घुमा नहीं सकते हैं ज्यादा स्पीड से, तो वो वाली प्रॉब्लम यहाँ पे क्या हो गई, दूर हो गई। और रोटर को हमने यहाँ पे रोटर पे क्या कर दिया, फील्ड वाइंडिंग, जो फील्ड वाइंडिंग क्या होती है, लो पावर वाइंडिंग, तो रोटर को हम यहाँ हैवी स्पीड से घुमा सकते हैं, जिसकी सहायता से क्या कर सकते हैं, हाई वोल्टेज या फिर हाई पावर यहाँ पे हम जनरेट कर सकते हैं। तो ये अंतर आपको भी समझ में आ गया होगा कि एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर में ये अंतर क्या होता है। आई थिंक ये वाला डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग कुछ और चीजें समझ लेते हैं कि भाई इन दोनों में और क्या क्या डिफरेंस हो सकता है। तो यहाँ पे एक चीज और देखते हैं हम लोग कि कूलिंग कहाँ पे आसान है। कूलिंग मतलब जब मशीन काम करती है तो क्या होता है, उसके अंदर हीट जनरेट होती है। और यहाँ पे हाई पावर वाइंडिंग है, तो अगर कोई भी चीज स्टेशनरी है, स्थिर है, तो वहां पे हम क्या कर सकते हैं, कूलेंट को सर्कुलेट करा सकते हैं। कूलेंट मतलब जो कूलिंग प्रोवाइड करता है, तो कूलेंट यहाँ पे आसानी से सर्कुलेट करा करके हम यहाँ पे कूलिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। और यहाँ पे कूलिंग प्रोवाइड करना इसके कंपैरिजन में थोड़ा सा टफ काम है, तो एक फायदा हमारा ये भी हो गया। अब एक चीज और देख लेते हैं कि और अंतर क्या है इसमें। यहाँ पे जब हम आउटपुट वोल्टेज निकालते हैं यहाँ पे इसके, तो यहाँ पे जो हमें स्लिप रिंग लगानी पड़ती है, एक चीज होती है स्लिप रिंग। स्लिप रिंग क्या होता है कि जो ये स्टेशनरी पार्ट है यहाँ से, और यहाँ से हम आउटपुट जब निकालते हैं
तो ये अंदर का रोटेटिंग पार्ट होता है और ये क्या होता है हमारा स्टेशनरी पार्ट होता है। तो स्लिप रिंग क्या करती हैं कि जो मूविंग पोर्शन है अंदर का जो घूम रहा है उसको आउटपुट पे क्या करता है, फिक्स करके देता है। ठीक, तो यहाँ पे क्योंकि डीसी सप्लाई बन रही है, आउटपुट पे हमें निकालना है, तो यहाँ पे हमें कितनी स्लिप रिंग चाहिए, यहाँ पे हमें चाहिए कितनी, 2 स्लिप रिंग चाहिए। ठीक, यहाँ पे हमें 2 स्लिप रिंग की जरूरत पड़ेगी। अब यहाँ पे देखो, अगर हम यहाँ पे स्टेटर को यहाँ पे रख देते, कहाँ, रोटेटिंग पार्ट पे, तो रोटेटिंग पार्ट को हमें स्थिर करने के लिए क्या करना पड़ता है, स्लिप रिंग की जरूरत पड़ती है। और यहाँ पे अगर हम 3 फेज की बात करें तो आउटपुट पे कितने टर्मिनल हैं, 3, तो यहाँ पे हमें कितनी स्लिप रिंग लगानी पड़ती है, 3 लगानी पड़ती है। कब, जब स्टेटर पे जो आर्मेचर वाइंडिंग रखी है उसको वहां पे ना रख करके रोटर पे रखते हैं। देखो बहुत सिंपल डिफरेंस है। देखो क्या, मैं आपको बताता हूं फिर से भाई। स्लिप रिंग क्या होती है, स्लिप रिंग एक ऐसी चीज होती है जो मान लो ये 2 वायर्स हैं, ठीक है, अब ये घूम रहे हैं क्योंकि ये यहाँ पे कनेक्टेड है ना, इसके थ्रू बाहर निकलेगा आर्मेचर के थ्रू। आर्मेचर क्या होता है, घूमता है। अब जब घूमता है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो घूमने वाले पार्ट है इनको फिक्स करना पड़ेगा। मतलब यहां से जब कनेक्शन करें, यहां से आउटपुट निकालें, तो ये अंदर का घूमता रहे, ये रोटेटिंग है। स्लिप रिंग क्या करता है, स्लिप रिंग की सहायता से, स्लिप रिंग और ब्रेसेस की सहायता से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इसको स्टेशनरी कर देते हैं। स्टेशनरी मतलब स्थिर कर देते हैं, और यहाँ पे हम आसानी से हम कोई भी लोड लगा सकते हैं। क्योंकि लोड अगर हम यहाँ पे लगा देंगे तो क्या होगा, वो ऐठ जाएगा, तो वहां पे तो लोड कनेक्ट कर पाना पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे हमें कितनी स्लिप रिंग चाहिए होंगी, 2 स्लिप रिंग चाहिए होंगी। अगर हम आर्मेचर को यहाँ पे उठा करके यहाँ पे रख देते हैं घूमने वाले पार्ट पे, तो यहाँ पे हमें कितनी स्लिप रिंग चाहिए होती, 3। देखो 1 2 3 है ना, 3 आउटपुट यहाँ से निकल ले, 3 तार निकलने, तो हमें यहाँ पे अगर ये रखते हैं तो एक प्रॉब्लम आती है कि हमें 3 स्लिप रिंग चाहिए होती है। ठीक, तो 1 स्लिप रिंग का खर्चा बढ़ जाता है। अब ये जो अभी हमने बना रखा है, यहाँ पे आपको कितनी स्लिप रिंग चाहिए भाई, घूमने वाला पार्ट क्या, ये हमें ये वाले टर्मिनल क्या करने, स्थिर बनाने हैं, तो यहाँ पे सिर्फ 2 ही स्लिप रिंग में काम चल जाएगा। तो इसको अगर उठा के स्टेटर को उठा करके, स्टेटर पे जो आर्मेचर वाइंडिंग उसको उठा करके अगर रोटर पे रखते हैं तो वहां पे हमें 3 स्लिप रिंग चाहिए। इस कंडीशन में हमें कितनी चाहिए, 2 स्लिप रिंग। तो 1 स्लिप रिंग का भी खर्चा हमारा बचा। कब बचा, जब हमने आर्मेचर को उठा करके कहां पे रख दिया, स्टेटर पे रख दिया। ठीक, तो एक फायदा ये मिल गया। और एक डिफरेंस ये भी हो सकता है कि भाई, एक फायदा ये हो सकता है कि यहां पे जो हमने स्लिप रिंग यूज की है, स्लिप रिंग में क्या होता है, कुछ लॉसेस होता है। ठीक, तो अगर ये उठा करके यहां पे रखते तो लॉसेस भी बढ़ जाते हैं भाई। I²R स्लिप रिंग जो होता है किसी ना किसी मेटल का बना होगा, और मेटल में जब करंट फ्लो करती है तो उसमें क्या होगा, एक लॉस होता है जिसको बोलते हैं I²R लॉस। ठीक, तो अगर 3 स्लिप रिंग लगाते हैं तो क्या होता है, 3I²R लॉस होता है, जो कि ज्यादा होता है। लेकिन ऐसे केस में हमें कितनी स्लिप रिंग लगानी पड़ती है, सिर्फ 2 लगानी पड़ेंगी, तो लॉसेस भी क्या होंगे, मिनिमाइज हो जाएंगे। लॉसेस मिनिमाइज हो जाएंगे तो अच्छी बात है, क्योंकि उससे क्या होगा, हमारी जो मशीन है उसकी एफिशिएंसी भी इंक्रीज हो जाएगी। तो अगर मैं समराइज करूं इस टॉपिक को कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है, एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर में, तो मैं इसको जल्दी से बता देता हूं। डीसी जनरेटर में क्या होता है, आर्मेचर रोटर पे रखा होता है और इसमें आर्मेचर स्टेटर पे रखा होता है। फील्ड वाइंडिंग स्टेटर पे होती है, फील्ड वाइंडिंग रोटर पे होती है। यहां से हम ज्यादा वोल्टेज नहीं जनरेट कर सकते हैं। कितना कर सकते हैं, 650 वोल्ट के आसपास। यहां से हम ज्यादा वोल्टेज जनरेट कर सकते हैं, 11,000 या 33,000 तक जनरेट करते हैं। इवन अपने कंट्री में 11 केवी पे जनरेशन होता है, वहां पे हम लोग सिंक्रोनस मशीन या सिंक्रोनस जनरेटर का यूज करते हैं। फिर क्या है, ये अगर इसको उठा करके यहाँ पे रख रहे हैं या इसको उठा करके यहाँ पे ले जा रहे हैं, तो अभी इस कंडीशन में क्या है, यहाँ पे सिर्फ 2 स्लिप रिंग चाहिए। अगर स्टेटर को जो आर्मेचर वाइंडिंग को उठा करके रोटर पे रख रहे हैं तो वहां पे 3 स्लिप रिंग चाहिए, तो वो एक क्या हो जाएगा, एक का खर्चा बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे 1 स्लिप रिंग की बचत हो रही है, 1 स्लिप रिंग कम हो रही है, तो क्या हो रहा है, लॉसेस भी कम हो रहे हैं भाई, 2I²R हो जाएगा। लॉसेस कम होंगे तो क्या होगा, एफिशिएंसी भी हमारी इंप्रूव होगी। एक हमने और बताया कि कोई भी अगर स्टेशनरी पार्ट है, स्टेशनरी पार्ट को क्या करना है, कूल करना, कूलिंग प्रोवाइड करना, वो आसान है। एक डिफरेंस और हो सकता है, अगर हम बात करें इंसुलेशन की। इंसुलेशन क्या होता है, आपने वायर्स देखा, वायर्स के ऊपर जो कवर चढ़ा होता है उसको क्या बोलते हैं, इंसुलेशन। तो यहाँ पे भी अगर हमें इंसुलेशन करना है तो इंसुलेशन कहाँ पे ज्यादा लगाना पड़ेगा, तो मैंने आपको इसका एक बेसिक बताया था, मेरा एक पुराना वीडियो पड़ा है, तो हमने वहां बताया था इंसुलेशन की जो मोटाई होती है वो किस पे डिपेंड करती है, वोल्टेज के ऊपर डिपेंड करती है।
मतलब जितना ज्यादा वोल्टेज होगा उतना मोटा इंसुलेशन वहां पे लगाना पड़ेगा। ये चीज आपने देखी भी होगी, जो हमारी हाई वोल्टेज की केबल्स होती हैं तो वहां पे आपने देखा होगा जो इंसुलेशन उसके ऊपर लगा होता है वो मोटा होता है। तो यहां से आप एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि भाई इंसुलेशन की जो मोटाई है वो वोल्टेज के ऊपर डिपेंड करेगी। जितना ज्यादा वोल्टेज उतना ज्यादा इंसुलेशन आपको लगाना पड़ेगा। अब भाई देखो, यहां से हमें हाई वोल्टेज जनरेट करना है, ठीक। तो अगर हम बात करें कि इंसुलेशन कहां पे डिजाइन करना या बनाना प्रोवाइड करना आसान होगा, भाई स्थिर वाले पार्ट पे आसान होगा, क्योंकि जो स्टेशनरी है वहां पे इंसुलेशन बनाना आसान होगा। क्योंकि अगर इंसुलेशन मोटा होता जाएगा तो क्या होगा भाई, उसका वेट बढ़ता जाएगा। अगर यही चीज मान लो ये जो स्टेटर पे हमने आर्मेचर रखा है, आर्मेचर वाइंडिंग जो की है, अगर वो रोटर पे होती तो भाई रोटर पे होने से क्या होता है भाई, आर्मेचर वाइंडिंग है, हाई वोल्टेज वाइंडिंग है, तो क्या होगा वहां इंसुलेशन ज्यादा रखना पड़ता है। इंसुलेशन ज्यादा रखना पड़ता तो क्या क्या होता है, उसका वेट वजन बढ़ जाता है, और वजन बढ़ने से क्या होता है, उसको घुमा पाना पॉसिबल नहीं था स्पीड के साथ। और एक चीज और भी होता है कि भाई इंसुलेशन स्टेशनरी, कोई भी चीज जो स्थिर होती है उसका इंसुलेशन डिजाइन करना कंपैरिजन टू रोटेटिंग पार्ट के आसान होता है। तो ये कुछ 4-5 डिफरेंस होते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरे द्वारा बताया गया छोटा सा टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अभी आने वाले टाइम में मैं चैप्टर वाइज पूरा डिटेल्ड एक एक चीज जितना भी इलेक्ट्रिकल में है, चाहे वो डीसी मशीन हो चाहे एसी मशीन हो या फिर ट्रांसफार्मर या फिर बेसिक इलेक्ट्रिकल, इसके ऊपर डिटेल्ड वीडियो आपको इस चैनल पे अपलोड कर दूंगा। आप वहां से इलेक्ट्रिसिटी का एकदम जीरो से सीख सकते हैं। अगर आपको एकदम कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, कोई भी नॉलेज नहीं है, तो वहां से आप आसानी से अपने कॉन्सेप्ट बना सकते हैं। और जब आप बेसिक से सीखेंगे तो आपको बड़े बड़े कॉन्सेप्ट आगे जब सीखेंगे तो आपके लिए बहुत आसान लगेगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।